महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की अमृतमय वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में हैं। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा। इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे यह सत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो, अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भक्ति मार्ग मुक्ताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जलवायु संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। मैं जो साधन भजन करता हूं आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूं। इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। जिसका चेतन आत्मा तृष्णा की डोरी पर दौड़ती रहती है उसके लिए शांति, तृप्ति और मुक्ति कहां? इसी शांति, तृप्ति और मुक्ति के लिए कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध करो। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में एक विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में एक विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम, क्रोधाधिक विकारों का दमन होगा। ईश्वर की प्राप्ति के लिए दृष्टि योग और नदानुसंधान की पूर्ण विधि जिस मत में नहीं है वह संत मत कहकर मानने योग नहीं है, क्योंकि संत मत के विशेष तथा निज चिन्ह यही दोनों हैं। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं
वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज चासु बचने विकरण करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री बेहोशित परम पूज्य पाद सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग सत्संग के बीच में बैठे हुए हैं। मां सबरी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। गुरु ने कहा था, बेटी मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तुम करोगी। अभी नहीं, 14,000 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम आएंगे यहां दर्शन देने के लिए, तो उनका दर्शन करना। और गुरुदेव संसार से चल बसे, गुरु के वचन पर पूरा विश्वास किए। ऐसा वह दिन, एक दिन वह दिन आया जिस दिन भगवान श्री राम का पदार्पण होता है। कंद मूल फल ला करके सम्मुख होकर के भोजन कराई और सम्मुख होकर हाथ जोड़ करके कहने लगी, यही विधि स्तुति करो तुम्हारी। जो भी हम लोग सुन रहे थे, यही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मोह में मति मंद अगारी। कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धनबल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहे कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। नवधा भगति कहो तो ही पाहे, सावधान सुनो धरो मन माही। प्रथम भगति संतन है कर संगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग। जिसको संतों का संग प्राप्त हो गया, उसका एक न एक दिन परम कल्याण अवश्य होगा। भगवान श्री राम, भगवान शिव मां सबरी मां पार्वती से कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछो आन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। यहां भगवान श्री राम कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा,
पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम महिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसिय हर सर दीना, नवमह एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भय सोई, मम दर्शन पल फल परम अनुपा, जीव पाव निज सह स्वरूपा, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक दे हरि पद, लीन भई जह नहीं फिरे, नर विविध कर्म धर्म मत, शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। जातिहीन अग जन्म मही, मुकुट किन्नस नारी, महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि, ऐसे स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया, अरे मन ऐसे प्रभु को भूल कर तू सुख चाहता है, तू महामंद है। सुन रहे थे प्रथम भगति संतन कर संगा। आप लोग जानते हो गुलिक ब्याज है। गुलिक ब्याज बटमार थे, लुटेरा का काम करते थे, लोगों का धन हरण करते थे, हत्या भी कर देते थे, सब तरह से वह दुष्कर्मी कुकर्मी था। एक दिन की बात है, वो घर से निकला, जैसे घर से निकला डाका डालने के ख्याल से निकला, लेकिन कहीं उनको मौका गांव में मिला ही नहीं। पूरे गांव के लोग बाहर दिन रात भी घर को बंद करके रखते थे कि कहीं हो न हो गुलिक ब्याज न आ जाए, बंद करके रहते थे। घर से निकले, गांव में कहीं मौका नहीं मिले, सबका घर बंद था। आगे बढ़ते गए, घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं? जंगल में एक मंदिर है। मंदिर किनका? तो भगवान विष्णु का मंदिर है। उसमें भगवान विष्णु का जो मूर्ति है वह सोना का मूर्ति है, सोना का मूर्ति। गुम्बज भी सोना का है, मुकुट भी सोना का, सर्वांग जो है, सर्वांग जो भी है सोना का है। जैसे गुलिक ब्याज देखते हैं वह भीतर से काफी प्रसन्न हो गए, नाचने लग गए। गांव में तो नहीं मिला, लेकिन जंगल में मिला। अब भगवान विष्णु का जो मूर्ति है ले जाऊंगा और घर ले जाकर के टुकड़ा टुकड़ा करके बाजार में बेचूंगा, टुकड़ा टुकड़ा करूंगा, परिवार का भरण पोषण करते रहूंगा, कभी मेरे बाल बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं होगी। बहुत बड़ा मूर्ति था। जैसे आगे बढ़ते हैं उनके हाथ में तलवार था। तलवार लेकर के जैसे आगे बढ़ते हैं मंदिर से एक उत्तंग ऋषि निकलते हैं। उत्तंग ऋषि जैसे निकले, उत्तंग ऋषि को देख करके गुलिक ब्याज कहते हैं यही रास्ते का रो रहा है, यही रोकेगा हमको, यही हमको रोकेगा। पहले ऋषि का काम तमाम करना, मतलब ऋषि का हत्या कर देना, नहीं तो रोकेगा। जैसे तलवार लेकर उन पर टूट पड़े, दौड़ लगाए। उत्तंग ऋषि पर जैसे तलवार का प्रहार करना चाहते हैं, उसी समय उत्तंग ऋषि कहते भैया क्या करने के लिए जा रहे हो, क्या करने के लिए जा रहे हो, ऐसा मत करो।
गुलक व्याध कहते मेरा कोई भाई नहीं है, कोई मेरा बंधु नहीं है, मुझे धन चाहिए। इस रास्ते का रोरा तुम हो, तुम ही रोकोगे, इसीलिए पहले तुम्हारा ही काम तमाम कर देते हैं। रे उत्तम ऋषि कहते भैया तुम मेरा हत्या करके भगवान विष्णु का जो मूर्तियां ले जाओगे, परिवार का भरण पोषण करोगे, परिवार का भरण पोषण तो कर लोगे, लेकिन भैया जब इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, जम पकड़ करके ले जाएंगे, जमदूत हाथ में हथकड़ी लगाते हुए लेके चले जाएंगे और इतना पिटाई करेंगे, उस समय चीखोगे, चिल्लाओगे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे बचाओ। हे भैया कोई बचाने वाला नहीं है। उसमें काफी दुख भोगोगे। इतना कहने के बाद गुलिक कहते हैं मुझे कोई जम नहीं पकड़ेगा, कोई जम हमको नहीं पकड़ सकता। इतने अच्छा ढंग से समझाए, उत्तम की समझा भैया एक न एक दिन संसार से चलोगे, काफी दुख भोगना पड़ेगा, नरक में तुमको दुख भोगना पड़ेगा। महापुरुष की वाणी है, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप की करनी बाप पोत कह पावे, जोरू की करनी जोरू खसम खसम को फलता, अपने ही करने से जी भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बोझ विचार संगी जई है कोई, पलटू करनी और के नहीं और के मार। तुम जो कर रहे हो तुमको भोगना पड़ेगा, चीख के चिल्लाते रहोगे, कोई नहीं बचाएगा। इतने अच्छा ढंग से समझाए। उसी समय गुलिक व्याध उत्तम ऋषि के चरण पकड़ लेते हैं, हे महात्मन, एक क्या, मैं तो बहुतों का हत्या किया, बहुतों के धन को लूटा, मेरा कल्याण कैसे होगा? हे ऋषिवर मेरा कल्याण कैसे होगा? आंसू बहा रहे हैं, अपने आंसू से उत्तम ऋषि के चरणों को धो डाले। हे ऋषिवर मेरा कल्याण कैसे होगा? लख लख करके रो रहे हैं। और उसी समय रोते रोते आंसू बहाते हुए, हे ऋषिवर मेरा कल्याण कैसे होगा? अपना प्राण उत्तम ऋषि के चरणों पर अपने माथा रगड़ते अपने प्राण को त्याग दिए। गुलिक व्याध संसार से चल बसे, उनका लाश रखा हुआ है। उसी समय उत्तम ऋषि क्या करते हैं? भगवान विष्णु का जो चरणोदक था वह लाए। उस चरणोदक से उत्तम ऋषि गुलिक व्याध के पूरे शरीर को सींचते हैं और एक मंत्र निकलते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण करते हैं उत्तम ऋषि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने हाथ से सींच रहे हैं, उसी समय उससे एक दिव्य पुरुष प्रकट होता। दिव्य पुरुष निकल गए, किस रूप का? भगवान विष्णु के रूप और स्वरूप जैसा दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु का उसी समय पार्षद आते हैं। विष्णु लोक से विमान आता है, उस विमान पर बैठा करके उनको विष्णु लोक लेके चले गए। ये प्रथम भगति संपन्न कर संगा, जो सच्चा हृदय से सदगुरु के चरण में समर्पित रहेंगे, गुरु के चरण में समर्पित रहेंगे, सत्संग भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, उसका परम कल्याण हो जाएगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम।
भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय सत्संग सुनने के लिए आती थी। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं? गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं, गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहा रही हैं। भगवान महर्षि रमन कहते, गौ मां, आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? गाय रोकर कहने लगी, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर बुखार है, मेरे शरीर में पीड़ा है, कष्ट है, काफी कष्ट है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौ मां, कहो तो तुम्हारे शरीर में जो पीड़ा है, कष्ट है, बुखार है, उसको दूर कर दो। गाय रोकर कहने, नहीं गुरुदेव, अभी शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर जो मैं बराबर आपका दर्शन क्या करते थे, सत्संग श्रवण कर क्या करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करूंगे। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगी, दिव्य रूप धारण करूंगी। अब विष्णु लोक से विमान आने वाला है, उस विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारनी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठ करके अपने सदगुरु पर पुष्पों की वर्षा करते हुए विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारनी बन गई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्रद्धा से आप लोग जानते होंगे कांची निस राजा चौल, कांची निस राजा चौल, एक समय की बात है, विराट विष्णु विग्रह पर साथ में मुदगल ऋषि हैं, परदागन हैं, बड़े बड़े पंडित सब हैं, सिपाही हैं, मंत्री सब हैं, पूरा साज भाषा धज करके चल रहे हैं। अब क्या लेकर के? भगवान विष्णु के मंदिर गए, क्या लेकर के? सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए, चरण में चढ़ाए और ऐसे हाथ जोड़ करके गुनगुना रहे हैं। अब क्या जपे वो कांची निस राजा ही बता सकते हैं, लेकिन मन में फूलों नहीं सवारे थे। हम तो आज भगवान को हीरा चढ़ाए, सोना चढ़ाए, जवाहरात चढ़ाए। अब भगवान उससे खुश होते नहीं, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, वो तो प्रेम से प्रकट होते हैं। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता हो सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ, जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। सोना चांदी हीरा जवाहर चढ़ाए, अब मन में कर हम तो बहुत चढ़वा चढ़ाए, हमसे बढ़ करके कौन चढ़वा चढ़ाएगा। ये आंख बंद करके हाथ जोड़े खड़े हैं। उसी समय एक गरीब भक्त मंदिर प्रवेश करते हैं और भगवान विष्णु का जो चरण था उस पर फूल चढ़ाए, फूल ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं। राजा भी खड़े हैं, ये भी खड़े हैं। राजा साहब कांची से राजा चौल जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं मेरे बगल में दीनहीन गरीब, जिनके शरीर पर सुंदर वस्त्र भी नहीं है, मेरे बराबरी में मंदिर में प्रवेश कर गया। और मुड़ करके देख के उनको डांटने लगे, तू मेरे बराबरी मंदिर प्रवेश क्यों किया। उनको डांट रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे। राजा भी डांट रहे हैं, मंत्री भी डांट रहे हैं, सिपाही भी डांट रहे हैं, जो भी प्रजागण गए थे वो भी डांट रहे हैं, अब पंडित जी गए वो भी डांट रहे हैं, ये कुछ नहीं बोल रहा। कहानी कांची से राजा चौल कहते, बड़ा मैं हूं, मैं राजा हूं,
और मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त मैं ही हूं, तुम नहीं, मैं हूं। एक स्पर्धा चली, कौन बड़ा। यह किनके मन में हुआ? तो कांची से राजा चल के मन में हुआ, विष्णुदास के मन में नहीं। विष्णुदास तो गरीब भक्त थे। कांची से राजा चल जब गए तो वहां क्या किए, अपने राजमहल में वहां क्या करते, वहां एक ऐसा आयोजन किए कि नामधुन प्रारंभ किए। नामधुन मंत्र का उच्चारण करवाए, हवन करवाए। हवन बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्य को, पंडित को बुला करके हवन हो रहा है। कई दिन तक हवन हो रहा है। कंटर का कंटर घी उसमें सब सामग्री दे करके जल रहे हैं सब। पंडित जी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। गरीब भक्त विष्णुदास देखते हैं राजा के पास तो ये है, तो भगवान को खुश करने में लगे हुए हैं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो क्या किए, मैं भी अपने भगवान को चढ़ाऊंगा। क्या चढ़ाऊंगा? रोटी बना करके चढ़ाऊंगा। जो रोटी खाता हूं, रोटी बनाऊंगा, पहले भगवान को चढ़ाऊंगा। स्नान करके रोटी बनाए और रोटी बना करके रख दिए। फिर गए स्नान करने के लिए। जब स्नान करके आते तो रोटी हो गई चोरी। रोटी हो गई चोरी। पहले दिन रोटी चोरी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन तक रोटी चोरी हो गई। और मन में कह रहे हैं मैं तो अपने इष्ट को नहीं चढ़ा पाता हूं, किसने मेरी रोटी चोरी कर ली। चिंता कर रहे हैं। सातवें दिन स्नान किए, स्नान करके रोटी बनाए और रोटी बना करके फिर गए स्नान करने के लिए। वहां जब गए स्नान करने के लिए, अंतः प्रेरणा हुई, विष्णुदास है, अरे कब तक रोटी बनाते रहोगे? तुम रोटी बनाते हो, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है। तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है। अरे आखिर में चोर को कब पकड़ोगे? चोर को भी तो पकड़ना है। देखो चोर को पकड़ो, जैसे वापस आते हैं, जैसे यहां आए तो क्या देखते हैं? एक दीनहीन है, दीनहीन, काला कलूटा, मुंह में स्याही पड़ा हुआ है, पांव में विवाद फटा हुआ है, उनके हाथ में रोटी है, रोटी। जैसे देखते हैं विष्णुदास को देते हो, थर थर कांपने लगे। विष्णुदास का आखिर में चोर पकड़ा ही गया। जैसे का आखिर में चोर पकड़ा ही गया, वह दिन ही जो था काला कलूटा, रोटी और अस्थि पंजर सटा हुआ था, रोटी लेकर के भाग रहा है। उसी समय विष्णुदास क्या करते हैं? घी का कटोरा लेते हैं। घी का कटोरा लेकर के पीछे से दौड़ लगाते हुए कहते हैं अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। एक घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। श्री सद्गुरु एक घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। पीछे जैसे दौड़ लगाए, वो दीनहीन भागते हुए जा रहे हैं, फिसल करके गिर गए। और विष्णुदास वहां गए, उनके हाथ में जो रोटी ऐसे रोटी जैसे ऊपर उठाए थे, उनके हाथ से रोटी लिए, घी के कटोरा में डुबाते हैं, ठूस ठूस करके खिलाते हैं। उसी समय नीचे में क्या देखते हैं? शंख चक्र गदा पद्म
शंख चक्र गदा पद्म नीचे में, और भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। साक्षात भगवान विष्णु थे। उसी समय भगवान विष्णु उनको हृदय से लगाए। भगवान विष्णु का रूप स्वरूप जो था वही रूप स्वरूप विष्णु दास को दिए। उसी समय विष्णु लोक से विमान आया। एक ही विमान पर बैठकर कोई अंतर नहीं, भगवान विष्णु और विष्णु दास में कोई अंतर नहीं। विमान पर बैठा करके उनको विष्णु लोक लेके चले गए और विष्णु लोक का पहला द्वारपाल उनको बनाए। ये प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बहुत दिन तक कांची से राजा चौल हवन करवाए, लेकिन भगवान उनको दर्शन नहीं दिए। पता लगाए कि गरीब को दर्शन दे दिए, हमको नहीं दिए, तो पता लगाए कि विष्णुदास पहले से करते क्या थे। तो पता लगा कि विष्णुदास पहले से संत सदगुरु से भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करते थे, सत्संग करते थे। विष्णुदास के जीवन में सदगुरु था, कांची राजा चौल के जीवन में सदगुरु नहीं था। तब कांची नरेश राजा चौल भी भजन भेद लिए, दीक्षा लिए। हवन तो हो ही रहा, लेकिन मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन कर रहे हैं। बहुत दिन बीत गए, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। एक दिन क्या कहते हैं, आज अगर हमको भगवान विष्णु दर्शन नहीं देंगे, हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे। हर जगह कह दिए। उसी समय हवन हो रहा था। मंत्र का सुमरन करते हुए कहते, आज हम आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि भगवान हमको दर्शन नहीं दे रहे। मंत्र का सुमरन करते हुए जैसे हवन कुंड में छलांग लगाते हैं, श्रद्धा से पुकारे, उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उनको गोद में उठा लिए और उनको भी भगवान विष्णु अपना रूप स्वरूप दिए। विमान पर बैठा करके विष्णु लोक लेके चले गए और विष्णु लोक का दूसरा द्वारपाल उनको बनाए। तो भगवान श्री राम कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान। गुरु के प्रति, गुरु के चरणों में समर्पित होकर के उनकी आज्ञा का पालन करना है, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करना है। इहलोक परलोक दोनों मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग पूज्य बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। खाई पड़ता है, आखिरी चौक नहीं दल के रहे, आखिरी चौक में उठा दिया।